विपक्ष ने दूसरी बैठक में नामकरण तो किया ही, साथ ही तय हुआ कि इंडिया के लिए यानी इस गठबंधन के लिए नया सचिवालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही 11 सदस्यों की एक टीम बनाई जाएगी जो सीट शेयरिंग से लेकर बाकी के अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगी। इस टीम का काम होगा यह तय करना कि किस क्षेत्र में किसे कितनी सीटें देनी है और वहां कौन से मुद्दे उठाने हैं। इसके अलावा तय यह भी हुआ है कि इस महागठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में की जाएगी। विपक्ष की दूसरी बैठक में 2024 के चुनाव पर चर्चा हुई। गठबंधन को मजबूत करने के लिए सभी दलों ने अपनी राय रखी। एक एक पार्टियों के सुझाव सामने आए, एक एक दलों ने आगे की लड़ाई के फॉर्मूले सुझाए और अब विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के बाद तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक का फैसला लिया गया है। साथ ही इंडिया गठबंधन के लिए नया सचिवालय बनाने का भी विचार किया गया है। विपक्षी दलों की ओर से 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो सीट शेयरिंग समेत तमाम मसलों पर चर्चा करेगी। प्रधानमंत्री ने भी ये लगातार आप लोग पर आज बहुत बड़ा हमला किया है कि आप लोग हर जगह हर स्टेट में लड़ रहे हैं आपस में मुद्दों को लेके। सीट शेयरिंग को लेके एक बड़ा मसला है कि आप लोग सीट शेयरिंग कैसे करेंगे। कई स्टेट्स में आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो क्या कोई कमेटी बनाएंगे आप? और प्रधानमंत्री इसको करप्ट अलायंस घोषित कर रहे हैं कि नेशनल करप्ट अलायंस। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा कि 11 लोगों की कमेटी जो बना रहे हैं उसमें ये सब डिस्कशन होगा और सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा। जहाँ जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। वैसे विपक्षी दलों का इंडिया और एनडीए बैठकें तो कर रहे हैं, मगर दोनों ही खेमों में कई मसलों पर पेंच फंसा हुआ है। मसलन विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इसके साथ ही विपक्ष में बंगाल कांग्रेस ममता बनर्जी का विरोध कर रही है, तो अध्यादेश के मसले पर पंजाब कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ है। विपक्ष को यह टकराव खत्म करना होगा। बात अगर इधर यानी कि एनडीए की कर लें तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर सीट को लेकर जंग तेज है। बीजेपी को इस विवाद को खत्म करना होगा। ऐसे कई सवाल और मसले हैं जो दोनों तरफ पेच फंसा सकते हैं। दो 2024 में बीजेपी को परास्त कर देने वाले ख्वाब को कैसे हकीकत में तब्दील किया जाए, इसी रणनीति को बनाने के लिए बेंगलुरु में इकट्ठा हुए थे 26 दल। अलग अलग दल के नेता जब बैठक करके बाहर निकले तो मालूम चला कि यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी दलों ने मिलकर इंडिया नाम पर मुहर लगाई। इसके बाद विपक्ष ने ऐलान किया कि 2024 में टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए की लड़ाई होगी, मगर बीजेपी कह रही है कि ये अवसरवादी गठबंधन है। ये अवसरवादी गठबंधन है। केजरीवाल जी दिल्ली की पानी छोड़कर बेंगलोर चले गए, जिस पर कांग्रेस खामोश है। श्रीमान मैडम ममता जी ने क्या हिंसा हुई, लोग मारे गए, लोकतंत्र की हत्या हुई और उस पर भी कांग्रेस खामोश है। येचुरी साहब सीपीएम सीपीआई खामोश है। ये घोर अवसरवादी गठबंधन है। न समझदारी न समन्वय, गिव एंड टेक, मुझे दो तो मुझसे लो। ये लोग भारत का भविष्य बनेंगे, विकल्प बनेंगे। विपक्ष की बैठक में चुनाव लड़ने, सीटों के बंटवारे, अहम मुद्दों को धार देने और प्रचार के तरीकों पर भी बात जरूर हुई होगी, मगर बीजेपी कहती है कि ये बेमेल गठबंधन है, चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। मोदी जी की लोकप्रियता से भयभीत होकर एक साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाकर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। जब बिना किसी विषय के कोई गठबंधन होता है उसे बेमेल गठबंधन कहते हैं। वो बेमेल गठबंधन चुनाव से पहले टूट जाए। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि विपक्ष का ये गठबंधन किसी काम का नहीं है। 2024 के चुनाव में कहीं नहीं दिखेंगे विपक्षी दल। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन बन के साबित होगी, क्योंकि ये 24 के चुनावी चूल्हे पे जो बन रही है ख्याली खिचड़ी, वो खानदानी खुरचन इसलिए साबित होगी कि ख्वाहिशें तो एक है लेकिन खानदान अनेक हैं।
तो इसलिए जो है वो सपने एक और मुंगेरी अनेक जहां पर होंगे तो वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। बैठक तो हो गई, मगर सवाल ये है कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या चेहरे पर कोई बात बन गई है? सवाल ये भी है कि मोदी के सामने विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनकर कौन उभरेगा? बीजेपी भी तो बार बार यही पूछ रही है कि दूल्हा कौन है। नीतीश कुमार जो है अपोजिशन पार्टीज की जो एकता हो रही है उसमें कन्वीनर बनने जा रहे हैं। ये उनकी चाहत है, मैंने भी सुना है और ये भी सुना है कि कर्नाटका से कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, ये उस कुनबे से पूछिए दुल्हा है कौन। कमाल है, बिना दुल्हे के बारात लग रही है। एक पिक्चर आई थी ना, बैंड बाजा बारात, तो बैंड बाजा तो हम सुन रहे हैं बेंगलुरु पटना में, बारात का दुल्हा कौन है? विपक्ष ने एकजुट होने के संदेश तो दे दिए हैं, मगर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इन्हीं दलों में एकजुटता नहीं है। यूसीसी के मुद्दे पर शिवसेना और आम आदमी पार्टी अलग अलग राय रखते हैं। केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश पर कांग्रेस ने बैठक से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी का साथ देने की बात कही, मगर पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के विरोध में अभी भी है। बंगाल कांग्रेस में भी ममता बनर्जी को लेकर रोष है। इसी पंचायत चुनाव हिंसा को लेकर आज पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। इधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक तो हो गई, मगर एक बैठक यहाँ दिल्ली में भी है। दिल्ली में एनडीए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ भी सब ठीक ठाक है। चिराग पासवान एनडीए में तो आ गए, मगर उनकी मांग है कि उन्हें लोकसभा की 6 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट चाहिए। इसके अलावा चिराग अड़े हुए हैं कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। बचपन से जब से वो संभाला, मैंने अपने पिताजी को हाजीपुर का ही प्रतिनिधित्व करते हुए देखा। सो कहीं ना कहीं एक सिनोनिम सा बन गया था हाजीपुर और मेरे पिता का नाम। तो ऐसे में जब वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे लगता है कि एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है हाजीपुर के भी प्रति, और जो जो कार्य उनके अधूरे रह गए हैं उनको मैं वहाँ पर पूरा करूँ।